एक इम्पोर्टेंट क्लास के अंतर्गत यस हम आज पढ़ने वाले हैं अपने बीएसटीसी को लेकर। बिल्कुल अपने बीएसटीसी की आज जो क्लास है ये बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं अपने टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित जो क्वेश्चंस आपके आते हैं उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जनरली आपको पता होगा कि अपना ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है। ये जैसे रीजनिंग होती है अपना रास्ता जीके की होती है, वैसे ही शिक्षण अभिक्षमता अपना टॉपिक है बीएसटीसी के अंदर। और इसके अंतर्गत इस सब्जेक्ट में इस के क्वेश्चंस के अंतर्गत अपने बात करें कि इसके अंदर अपना जो टॉपिक है वो सामाजिक परिपक्वता। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से रीजनिंग एक सब्जेक्ट है आपके बीएसटीसी का, सामाजिक अध्ययन अपना जो है वो राजस्थान जीके है वो एक अपना विषय है इसके अंतर्गत। जैसे इसके अलावा हम बात करें जैसे अपने सिंपली अगर कहें तो मैथ है, इंग्लिश है, वैसे ही पुनः आपको बता देते हैं कि शिक्षण अभिक्षमता अपना एक सब्जेक्ट है और इसी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आज इन्हीं का टॉपिक सामाजिक परिपक्वता। सामाजिक परिपक्वता तो यस आप सभी को पता होगा कि आज की ये जो क्लास है इसके अंतर्गत अगर आपके कोई डाउट है तो मुझे बिल्कुल शेयर कीजिएगा, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इंपॉर्टेंट क्लास के अंतर्गत। बिल्कुल शिक्षण अभिक्षमता, यस किरण जी शिक्षण अभिक्षमता है जो हम पढ़ने वाले हैं। और अगर आपके कोई डाउट है तो मुझे शेयर कीजिएगा, अदरवाइज हम अपने इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। और आपके अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल वन बाय वन पूछते जाइएगा। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपने हैविंग हर्स्ट एंड निगॉट की एक परिभाषा है जो आपके इस टॉपिक को क्लियर करती है। क्या लिखा है देखिए, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बालक अपने समाज के तौर तरीके सीखता है। यानी एक व्यक्ति होता है, यानी जैसे शुरुआत के तो बच्चा, और जब वो बच्चा है वो समाज में रहेगा, समाज के हाल चाल हाव भाव अनुकरण है, किसी को करके देखना सीखना, किसी के साथ मेल मिलाप करना या उनके साथ मिल बैठना, तो यही चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उसे एक समाज से जोड़ती है। ठीक है, तो समाजीकरण ही एक वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक समाज के तौर तरीके सीखता है और उन्हें अपने व्यक्तित्व का भाग बना लेता है। तो बिल्कुल समाजीकरण समाज का एक अंग है और व्यक्ति जब समाज में रहता है और समाज की गतिविधियों को सीखता है तो उसका समाजीकरण होता है। यानी समाज की व्यवस्थाओं, समाज की नियम कायदे और समाज की व्यवस्थाओं को उसको सीखना ही उसमें सामाजिक परिपक्वता को अभिव्यक्त करता है। सर अपडेट आ गई है कि बीए रिजल्ट जुलाई के फर्स्ट वीक में पूरी तरह से आने की संभावना है। चलो बढ़िया है, हम वेट करते हैं। अगर आ गया रिजल्ट तो आप पीटीटी की काउंसलिंग करवा सकते हैं, बहुत ईजी रहेगा। देखिए अब ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट अगर मैं आज जैसे आपको बताऊं तो उसको अगर ध्यान रखा जाए तो यहाँ पर ये है कि समाज यानी समाज में रहते हुए, जब बालक समाज में रहते हुए समाज के गुण व्यवहार परिवेश को सीखता है तो उसमें परिपक्वता आती है। क्या आती है? परिपक्वता। यानी परिपक्वता के मैच्योरिटी क्या आती है? मैच्योरिटी आती है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, मैच्योरिटी का मतलब है कि उसको उस चीज़ की समझ हो जाना, उसको इस चीज़ का नॉलेज हो जाना। ठीक है, तो समाज में परिपक्वता जब आती है तो वो किन पर निर्भर करती है, यानी वो चार फैक्टर जिसके द्वारा व्यक्ति में परिपक्वता को हम समझ पाते हैं कि व्यक्ति में परिपक्वता का मतलब क्या है। ठीक है, तो जैसे बात करें कि एक तो शारीरिक हो गया, मानसिक, संवेगात्मक, देखिए फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। तो इस तरह से जी की क्लास लगाना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल आज अपना ये शुरुआत था, ये टॉपिक नहीं करवाया था तो इसलिए मुझे आज एक क्लास ये करवानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आगे लगभग अपनी क्लासें हुई लेकिन अपने टीचिंग एप्टीट्यूड की एक भी क्लास नहीं हुई है, तो ये मुझे आज लेनी पड़ी। तो देखिए जब समाज में व्यक्ति में परिपक्वता आती है तो वो किन बातों पर निर्भर करता है, यानी एक तो उसमें शारीरिक अभिक्षमता है वो विकसित हो जाती है, मानसिक यानी मेंटल, संवेगात्मक यानी इमोशनल रूप में वो परिपक्व हो जाता है, और लास्ट में बात करें कि इन्हीं के साथ साथ फिर वो सोशल इंटरेस्ट है वो परिपक्वता की ओर हो जाती है। सामाजिक पक्ष क्या होता है? सामाजिक पक्ष।
हम पहले आपको ये थ्योरी समझाएंगे, थ्योरी के जस्ट बाद में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा कि अगर इसी टॉपिक में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो सामाजिक परिपक्वता का संबंध होता है कि व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, विवेकात्मक और सामाजिक जो पक्ष होता है उसमें पूरी तरह से उसमें उसको नॉलेजेबल और उसमें ये मैच्योरिटी यानी परिपक्वता आती है। जैसे एक आम है वो पकता है तो उसमें मधुरता, उसमें शालीनता, उसमें हर चीज़ एक इन्वॉल्वमेंट होता है। तो एक व्यक्ति में परिपक्वता का मतलब है एक व्यक्ति को परिपूर्ण बना देना, तो वो किन वजह से होता है ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि समाज में जो व्यक्ति रहता है, समाज में व्यक्ति रहते हुए ही क्या होता है, समाजीकरण होता है। क्या होता है, समाजीकरण। तो समाजीकरण व्यक्ति के अंतर्गत समाज में रहते हुए विकसित होती है, व्यक्ति के समाज में रहते हुए विकसित होती है, ठीक है। अब अगर बात करें कि एक व्यक्ति में ये समाजीकरण अगर इन्वॉल्व करना हो, समाजीकरण की व्यवस्था उसमें परिपक्वता की लानी हो, या अगर हम ये कहें कि समाजीकरण के प्रशिक्षण की क्या विधियां है, समाजीकरण के प्रशिक्षण की विधियां, यानी एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर ये पूछा जाए कि व्यक्ति में समाज के बारे में परिपक्वता आना ही क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। लेकिन किन मेथड के जरिए व्यक्ति को समाजीकरण बनाया जाए, यानी ऐसी क्या चीज़ है या ऐसे क्या विधियां है या क्या मेथड है जिसके द्वारा व्यक्ति को एक समाजीकरण के रूप में परिपक्व बनाया दिया जाए। तो मैं यहाँ पर कुछ एक आपको विधियों के रूप में समझाऊंगा, यानी कुछ एक इसके बाद, यानी एक हम कहें ना कि डायरेक्ट अगर मैं आपको अभिसुद्ध वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें मैं आपको जैसे ये राइट है ये रॉन्ग है करवा दूंगा, बट वो मैटर नहीं रखता। मैटर इसमें ये रखता है कि आपके एग्जाम में मान लीजिए जो मैं अभिसुद्ध वाले करवा रहा हूँ वो ना आए, दूसरे आए तो सबसे पहले आपको ये थ्योरी है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए। आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पूरा नॉलेज है वो ग्रहण होना चाहिए कि भाई सामाजिक परिपक्वता है क्या। जब मैं आपको थ्योरी कंप्लीट करवा दूं इसके बाद अभिसुद्ध क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो मेरे हिसाब से सफिशिएंट होता है कि आपकी कभी भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए ना तो आप इजीली कर सकते। इसलिए मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करवाता हूं जब तक अपने थ्योरिकल पोर्शन पूरा ना हो जाए। तो इसी वजह पर हम ये क्लास एक कंटिन्यू कर रहे हैं, और आपको अगर कंटिन्यू ये करते हैं तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट, इसका फायदा आपको अपने एग्जाम में मिलेगा। तो देखिए सामाजिकरण के परीक्षण यानी टीचिंग की क्या विधियां हैं, तो सबसे पहला होता है उपदेश द्वारा शिक्षण। देखिए पहली कंडीशन तो यही होती है कि एक जो बच्चा होता है जो मान लीजिए शुरुआती एज में है या समाज में परिवार में रह रहा है, विद्यालय में वगैरह जा रहा है, तो उसे उपदेश की तरह उसे समझाया जाता है कि ये करना है ये नहीं करना है, डू और डू नॉट ऐसे करके कहते हैं ना, नहीं नहीं ये मत करो ये गलत है, हाँ हाँ ये करो ये बढ़िया है और इससे अच्छा होगा। तो इस तरह से हम जब हाँ और ना और सही और ना को जब उस बच्चे में समझाते हैं, उस बच्चे को उसके हाँ का सही अर्थ बताते हैं, तो उस बालक में एक समाजीकरण की एक व्यवस्था है वो उत्पन्न होती है। यानी समाजीकरण, एक बच्चे में समाजीकरण कैसे उत्पन्न किया जाए, उसको समाज का एक अंग कैसे बनाया जाए, तो उसके समाज के बारे में जानकारी देनी होगी। तो इसके लिए पहली विधि क्या है, उपदेश द्वारा शिक्षण करना। समझ में आ रहा है ना, मैं हर तरह से प्रयास कर रहा हूँ कि आपको जो भी बताऊँ पूरी तरह से 100% सही बताऊँ ताकि आपके एग्जाम में आपके आ जाए तो आप आराम से कर सकते। देखो दूसरी विधि जो मैं आपको बताता हूँ वो है अनुकरण। अनुकरण तो आपको बताना देखा देखी करना। सर इसमें एक ही क्वेश्चन के दो आंसर भी होते हैं। हाँ किरण जी, अगर आपने ये क्वेश्चन मुझे किया है तो मैं आपको देखो एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, आपके एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। देखिए देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि अगर पूछा जाए, मैं एक ऐसी उदाहरण देता हूँ कि बालक को बातें करते समय अध्यापक द्वारा क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया मान लीजिए, तो इसमें पहला क्या होता है, जैसे मान लीजिए डांटना, दूसरा पीटना, तीसरा
समझाना। चौथा कुछ नहीं करना, पीटने की जगह कोई दूसरा हम ले लगते हैं, इसमें से कुछ नहीं, या नन ऑफ दिस, या हम ये कहें कि बाहर निकालना, क्लास से बाहर निकालना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो इसमें क्या होता है कि ये मैं यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर वरीयता दी जाती है आपकी। एक ये जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 3 होता है। अगर इसमें से आप एकदम 100% सही उत्तर भरते हो, सही उत्तर सिलेक्ट करते हो, तब तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपने सही उत्तर की जगह थोड़ा कम वाला उत्तर सुना तो आपको इस क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे, या फिर उससे भी कम राइट वाला सुना तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और बिल्कुल ही जो उत्तर नहीं हो सकता अगर वो सुना आपने तो 0 नंबर मिलेगा। यानी इस क्वेश्चन में वरीयता होगी, प्रायोरिटी दी जाएगी कि अगर आपने सही क्वेश्चन सुना, यानी आंसर का सही, मतलब ये जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर सिलेक्ट किया तो 3 नंबर, उससे कम वाला तो 2 नंबर, 1 नंबर और 0 नंबर, ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए बालक को बातें करते समय अध्यापक द्वारा क्या किया जाना चाहिए, ठीक है, तो सिंपल ये समझाना चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चंस का आंसर करते हैं तो पूरे 3 नंबर आएंगे। मान लीजिए आप ये नहीं करते हैं, आप 2 वाला करते हैं, मतलब ये वाला सिलेक्ट करते हैं, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। या फिर आप कहें कि डांटना, अगर आप डांटते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, कुछ नहीं करना तब आपको 0 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस की वरीयता होती है। क्या होती है? वरीयता होती है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे सिंपली आगे मैं बात करूँ, आपको जो समझा रहा हूँ उस अकॉर्डिंग, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, यानी आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और ये आपको शायद समझ में आ रहा भी होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। अपने बात कर रहे थे वीडियो के बारे में। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताया था। अनुकरण करना, अनुकरण यानी देखा देखी। जैसे एक बच्चा है, वो काफ़ी बार आपने देखा होगा अपने छोटों से कुछ सीखता है, ठीक है ना। जैसे घर के जो बड़े हैं वो क्या करते हैं, तो इस अकॉर्डिंग बच्चा है वो सीख कर समाज की विभिन्नताओं को समझता है। तो दूसरी विधि है अनुकरण। क्या हो गया? अनुकरण हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से बात करें तीसरी जो विधि है, यानी तीसरा क्या मेथड है जिसको समाजीकरण बना दिया जाए, तो वो है पहचान। पहचान, बालक है वो घर परिवार, आस पड़ोस के मित्र मंडली, माता पिता, सगे संबंधी, उन सबको समझता है, उनको पहचानता है, और उन्हीं को वापस फॉलो भी करता है कि भाई अगर वे अच्छा कर रहे हैं तो उससे क्या फ़र्क होगा, उसके ऊपर क्या फ़र्क होगा, समाज के ऊपर क्या फ़र्क होगा। और इस तरह की जो व्यवस्था है वो उसमें सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन है, मैच्योरिटी उत्पन्न करती है। तो ये होता है पहचान। क्या होता है? पहचान। एंड लास्ट में बात करें कि जो 4 नंबर विधि है वो है दंड एवं पुरस्कार। दंड एवं पुरस्कार, यस बिल्कुल। इसके जरिए भी व्यक्ति में सम्मान और हीनता की भावना है वो उत्पन्न होती है। यानी ये व्यक्ति को एज ए सामाजिक परिपक्वता की ओर ले जाना है, सामाजिकरण बनाना है, तो उसे अच्छा कार्य करने पर पुरस्कार दिया जाना चाहिए। उसके द्वारा कोई गलतियाँ की जाती है तो उसके दंड के स्वरूप उसे कुछ नॉर्मली ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। तो व्यक्ति को समाजीकरण बनाने के लिए दंड और पुरस्कार जैसी विधियों का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, जनरली ये वाली चीज़ तो आपको मैंने बता दी कि समाजीकरण के लिए क्या किया जाना चाहिए। अब मैं आपको नेक्स्ट इसके आगे वाली जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से ध्यान रहे। अब बात करते हैं कि सामाजिक अभिकरण, यानी सामाजिक अभिकरण का मतलब होता है एक व्यक्ति को समाज में उसका समाजीकरण बनाने के लिए किन साधनों की जरूरत पड़ती है। सामाजिक अभिकरण, ठीक है ना। सामाजिक अभिकरण, अभिकरण का मतलब यहाँ पर हम मानते हैं साधन। क्या मानेंगे? साधन, ठीक है ना, कि किन के जरिए व्यक्ति में समाजीकरण उत्पन्न होता है। अब जैसे एक दो तरह के सोर्स होते हैं, एक तो होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक, ठीक है ना। प्राथमिक और द्वितीयक रूप में हम फटाफट से दोनों की एक लिस्ट के जरिए आपको समझा देते हैं जिससे समझ आ जाएगा। जैसे बात करें कि सामाजिक यानी समाज का अंग बनना, बालक समाज का अंग बनता है किन साधनों के जरिए, तो हम बात करते हैं पहला तो होता है परिवार। क्या होता है? परिवार, यानी परिवार में जो माता पिता जो होते हैं उसके द्वारा उस बालक में समाजीकरण के तत्व उत्पन्न होते हैं। दूसरा होता है उसकी मित्र मंडली। क्या होता है? मित्र मंडली, जो उसके
मानसिकता पर सामाजिक सोशलाइजेशन की छाप है छोड़ जाती है। और जनरली जब वो रहता है यानी तो उसके आस पड़ोस, ठीक है ना, आस पड़ोस का जो वातावरण होता है वो उस बच्चे पर काफ़ी गहरा प्रभाव डालता है, अगर आपने देखा हो। इसके अलावा जो रिश्तेदार होते हैं, तो ये वो है जो प्राथमिक कैटेगरीज में आते हैं और ये उस बालक में सामाजिककरण की सभी उत्पन्न करते हैं। तो सामाजिकरण की जो अभिकरण के रूप में प्राथमिक रूप में ये आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं द्वितीयक रूप में। तो द्वितीयक रूप में जैसे आपको पता होगा शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, दूसरी है राजनीतिक संस्थाएं, इसी तरह से हम बात करते हैं जो धार्मिक संस्थाएं, सांस्कृतिक, एवं चौथी होगी धार्मिक संस्थाएं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि व्यक्ति में समाजीकरण जो उत्पन्न होता है, सर व्यू क्यों नहीं आ रहे आपके विकास ई क्लास जी, ऐसा है कि मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि क्लास कभी आगे कभी पीछे होती है। क्लास कंटिन्यू होने से ही बेहतर परफॉर्मेंस होता है, बट टाइम शेड्यूल ना हो पाने की वजह से थोड़ा क्लास डिस्टर्बेंस होती है और कंटिन्यूटी का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये एक रीज़न होता है बढ़िया बड़ा वाला रीज़न। अब यहाँ पर बात करें तो ये मैंने आपको बताया कि सामाजिक अभिकरण यानी एक बालक के समाज में उसका अंग बनाने, यानी बालक समाज का अंग बनता है। तो किन कारण से अंग बनेगा, यानी किन किन साधनों के जरिए बालक का समाजीकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें परिवार, मित्र मंडली, आस पड़ोस और रिश्तेदार, ये प्राथमिक एजेज पर रूप में काम करते हैं। द्वितीय रूप में बात करें शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाएं। हाँ कि वैशाल जी कह रहे हैं जेएनयू प्राइवेट बीए फर्स्ट ईयर का फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। प्राइवेट का ओनली एग्जाम फॉर्म होता है, वो होता है अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होता है। अक्टूबर अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और वैसे आपको पता होगा ऐसी जो अपडेट है तो वो मैं जनरली आपको टू द टाइम, टू द पॉइंट, टू द करेक्ट जो समय है उसी दौरान मैं आपको चैनल पर दे दूंगा। तो ये तो जनरली मैंने आपको बता दिया कि सामाजिक अभिकरण के साधन के तौर पे, ठीक है। अब हम सिंपल सी बात करें, यानी सीधे तौर पे जब आगे बढ़े तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ और उसको आप नोट कीजिएगा। जैसे आपको पता है कि सामाजिक जो अवस्था होती है, क्या होती है सामाजिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, ठीक है। अब सामाजिक अवस्था यानी सोशल स्टेज जो होता है इसके अंदर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए सामाजिक अवस्था में जो प्रभाव होता है, एक तो होता है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ये जो सामाजिकरण की जो व्यवस्था होती है वो प्रभावित होती है। सर अब कहाँ से है डियर, में आहोर अपने जालोर डिस्ट्रिक्ट से हो डियर। तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है, बढ़ाता है या इसको कम करता है, कहते हैं स्लो और फास्ट करता है। तो ये एक बहुत ही प्राइमरी स्टेज पर होती है शिक्षा। शिक्षा के अलावा हम बात करें राजनीति, शिक्षा के अलावा होती है राजनीति। क्या होती है राजनीति, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा शिक्षा और राजनीति। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो होता है सामाजिक अवस्था व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। तो ये जो तीनों जो हैं वो आपस में एक दूसरे से लिंक अप होते हैं और इस वजह से ये सामाजिक बालक के समाज की व्यवस्थाओं में प्रभावित करते हैं, क्योंकि बालक शिक्षा के द्वारा प्रभावित होता है और वह राजनीतिक गतिविधियों में जब संचालित होता है तो उस बालक के अंदर समाज के और गुण हैं वो विकसित होते हैं और ये उन्हें सामाजिक व्यवस्थाओं को बढ़ावा देते हैं। सर मैं जोधपुर से, वेलकम डियर, स्वागत है आपका, आते जाइएगा और जो आपके लिए हेल्पफुल है वो टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहिएगा। तो ये चीज़ आपको मैंने यहाँ पर सिंपली बता दी। अब मैं आपको यहाँ पर समझाने का जो मोस्टली ट्राई कर रहा हूँ वो यहाँ पर है कि समाजीकरण क्या है। अगर ऐसा प्रश्न आपके आ जाए कि भाई समाजीकरण क्या है, समाजीकरण क्या है, जस्ट मैंने आपको बताया भी था कि भाई समाजीकरण होता क्या है, ठीक है ना। समाजीकरण यानी समाज का अंग और समाज के मूलभूत उद्देश्य, व्यवस्था, रीति और उनसे संबंधित जो मूल्य है उनको जब व्यक्ति ग्रहण करता है, यानी व्यक्ति समाज का अंग बनकर समाज की व्यवस्थाओं में घुल मिल जाता है तो वो समाजीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी व्यक्ति और समाज
जब दोनों मिक्स होते हैं तो समाजीकरण होता है। क्या होता है? समाजीकरण होता है। ये सिंपल ही है और आपको इससे समझ में आ जाता होगा, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि समाजीकरण सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको सिंक बताई वही है, और दूसरा क्या होता है कि मनुष्य का मनुष्य से संपर्क, मनुष्य का मनुष्य यानी व्यक्ति मनुष्य से संपर्क होता है, तभी तो व्यक्ति का समाजीकरण होता है। यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संपर्क होता है तभी उसका समाजीकरण होता है, और इसके जरिए उसमें काफ़ी चीज़ें है वो डेवलपमेंट होती है, काफ़ी चीज़ें डेवलपमेंट होती है। अब लास्टली मैं अगर आपको बताऊं तो समाजीकरण की विकास की जो अवस्था है उसके बारे में समझ लीजिए। समाजीकरण की विभिन्न अवस्था, समाजीकरण की विभिन्न अवस्था, यहाँ पर समझ लीजिएगा। समाजीकरण जैसे कहते हैं एक शिशु होता है, फिर बालक होता है, फिर वयस्क और प्रौढ़ होता है, इस तरह की ही समाजीकरण की भी अवस्था होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे आपको पता होगा शैशवावस्था, शैशवावस्था, यस बिल्कुल आपको पता है, ये शुरुआती एज होती है। क्या होती है? शुरुआती एज, यानी अगर मैं आपको बताऊं तो जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है और वो समाजीकरण की कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था होती है। कौन सी? शैशवावस्था। सर जेएनयू बीए प्राइवेट फाइनल ईयर का रिजल्ट कब आएगा? इनके जो रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट है वो जुलाई, कब आएंगे? जुलाई एंड में आएंगे, ठीक है ना। जुलाई एंड से लेकर अगस्त के मध्य रिजल्ट है वो अपने क्लासों के आते हैं, ठीक है। तो समाजीकरण की विभिन्न अवस्थाओं की बात करें तो पहली अवस्था होती है शैशवावस्था। ये शुरुआती एज होती है जिसमें बच्चा समाजीकरण से न्यूट्रलाइज होता है, यानी बच्चे में समाजीकरण का बहुत ही शून्य हस्तांतरण होता है, ठीक है। दूसरी हम बात करें कि समाजीकरण की जो दूसरी अवस्था है वो है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था जैसे बताया 5 वर्ष के बाद, यानी 6 से लेकर 12 वर्ष तक, ठीक है ना। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक इसमें समय देखा होगा बच्चा अपने में खोया रहता है बच्चा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सोशलाइजेशन हो जाता है, वह दूसरों के साथ मेल मिलाप भी करता है, गेम खेलता है, इसका मतलब वो अपने प्रयास करता है कि अपने दोस्त बनाए। तो इस तरह से वह समाजीकरण की शुरुआती स्टेज में होता है, और यहाँ पर उसके परिवार मित्र रिश्तेदार वगैरह जो उनके साथ जुड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसके समाजीकरण की दूसरी अवस्था उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट बात करें किशोरावस्था। किशोरावस्था आपको पता होगा, ये अपने 12 से लेकर 18 के लगभग, 12 से लेकर 18 के लगभग जो ये अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है। कौन सी होती है? किशोरावस्था। इस समय वह सही गलत और समाज की व्यवस्थाओं के बारे में समझना शुरू कर सकता है। जब बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से जब आगे कॉलेज की ओर जाता है तो उसे समाज की विभिन्न मूल्यों, संस्था और रीति रिवाजों की जानकारी होती है। और नेक्स्ट होती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था, इसके बारे में तो आपको पता होगा, ये अपने जैसे मान लीजिए 18 से लेकर लगभग 46 वर्ष तक की होती है, ये प्रौढ़ावस्था होती है। तो ये अलग अलग स्टेज पे चलती रहती है, ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करें, इस समाजीकरण की विभिन्न अवस्थाओं को हमने आपको समझा दिया। अब समाजीकरण की संस्थाएं कौन कौन सी है वो आप समझ लीजिए, और तब इसके साथ अपना ये टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन आपसे मैं करूँगा, और फिर अपना जो ये जो क्वेश्चन था यानी यहाँ पर इससे संबंधित कोई बार नहीं आने वाला है। समाजीकरण की अवस्थाएं, संस्थाएं। देखिए अब यहाँ पर जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो यहाँ पर ये है कि बालक में समाजीकरण के लिए कौन सी संस्थाएं जिम्मेदार होती है, किन संस्थाओं के जरिए, ठीक है ना, किन इंस्टीट्यूशन के जरिए बालक समाजीकरण बनता है, यानी समाज का अंग बनता है, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है जो मेरा यहाँ पे जो कहने का जो आपसे प्रयास है, यानी मैं जो यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ वो आज सिंह आप शायद समझ चुके हैं कि समाजीकरण का मतलब ही समाज का अंग बनना है। बालक क्या करता है? समाज का अंग बनता है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है समाज का अंग बनने के लिए बालक में सामाजिक परिवेश यानी सामाजिक गुणों का विकास होना चाहिए, और सामाजिक गुणों के विकास के लिए अगर हम बात करें तो बालक में मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत परिस्थितियां हैं वो उसके लिए जिम्मेदार होती है। ओके, तो अब जैसे अगर मैं आपको सिंपली यहाँ पर बताऊँ, जो अगर आपको ये कंटिन्यू ध्यान है तो समाजीकरण की जो पहली अवस्था होती है, ठीक है ना, समाजीकरण की जो पहली अवस्था होती है वह होती है परिवार। क्या होती है? परिवार यानी फैमिली।
ठीक है ना। ये पहली स्टेज होती है, यानी कहते हैं ना बालक का प्रथम शिक्षण संस्था उसका परिवार होते हैं, उसके माता पिता होते हैं, और इसके जरिए यहाँ पर रहते हुए इसके जरिए जो बालक हैं वह विद्यालय की शुरुआती विद्यालय जाने से पहले ही अपने शारीरिक मानसिक विकास को डेवलपमेंट की ओर ले जाता है, भाषा विकास होता है, उनके आदतों का विकास होता है और समाज के कुछ रीति रिवाज को वो अपनाता है। जेएनयू का बी फाइनल सर एक सब्जेक्ट का पेपर दिया था पर पेपर लीक हो गया है और बाद में वापस हुआ, पर मैं को पता नहीं था इसलिए नहीं दे पाया। तो डियर अब एक नहीं दे पाया, इसका मतलब जो दिया हुआ वो पेपर है वो भी आपके काम नहीं आएगा। अब आपको फाइनल ईयर की डिग्री नहीं मिलेगी, आपको वापस नेक्स्ट ईयर एग्जाम के समय दोनों पेपर देने होंगे, क्लियर करने होंगे, तभी आपको ये डिग्री मिल सकती है। मैंने आपको अपडेट अपने इस चैनल पे बताया था, जेएनयू की हर अपडेट मैं आपको देता हूँ, कॉलेज की और बीएसटीसी की क्लासेज यहाँ पे होती है। तो अगर आपने टाइम टू टाइम 2 से 3 बार मैंने अपडेट दिया था, अगर आपने वो टाइम पे देखा होता तो शायद आपकी डिग्री इस बार आ जाती। ओके, तो परिवार जो होता है वह बालक के समाजीकरण की संस्थाओं में पहली संस्था के रूप में काम करता है और इसके जरिए वह परिवार है वो बालक के शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास में योगदान देता है, भाषा का विकास करवाता है, संबंध रिश्तेदारों के संबंध हुए उनके निर्माण करता है और आदतों के निर्माण में सहयोग देता है। नेक्स्ट बात करें पड़ोस, क्योंकि पड़ोसी अच्छे और बुरे पड़ोसी कहीं ना कहीं काम आते हैं, पड़ोसी अच्छे हो या बुरे लेकिन कहीं ना कहीं काम आते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सप्लीमेंट्री एक सब्जेक्ट का होगा क्या, नहीं डियर दोनों होंगे वापस। तो पड़ोसी जो होते हैं वह बालक के समाजीकरण के कहीं ना कहीं इच्छे में उसके इच्छेदार होते हैं, क्योंकि जैसे हम बात करें अपराध, भग्न परिवार, अमीर गरीब, ये सभी अमीर परिवार गरीब परिवार ये बच्चे में कहाँ से पैदा होती है, कहाँ से समझ आती है, जब वो आस पड़ोस के परिवार से संबंध बैठाता है तो ये समाजीकरण की संस्था के रूप में काम करती है। इसके अलावा बात करें शिक्षण संस्थाएं, जैसे बात करें पाठशाला हो गया, विद्यालय हो गई, कॉलेज हो गई, ये एक तरह से कहें तो शिक्षण संस्थाएं ये जो है समाजीकरण की पृष्ठभूमि निभाती है। जैसे अध्यापक का बालक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, बालक का अध्यापक से क्या संबंध रहता है, अन्य साथियों का या सहगामियों से क्या प्रभाव रहता है, क्या नियम व्यवस्था होती है। तो बच्चा जब विद्यालय में पढ़ता है तो वो और ज़्यादा समाजीकरण हो जाता है, और ज़्यादा सामाजिक वैल्यूज़ को, सामाजिक रीति रिवाज को या परंपराओं को समझता है, तो उसमें समाजीकरण का विकास होता है। नेक्स्ट हम जैसे बात करें संस्था के रूप में तो साथी समूह, यानी आसपास की मित्र मंडली जो होती है, इसकी मित्र जो मंडली होती है वो बच्चे में समाजीकरण का विकास करती। प्लीज सर जी रिप्लाई दीजिए। जी विशाल जी मैंने आपको रिप्लाई दिया ना कि आपका सप्लीमेंट्री नहीं होगा, वापस पुनः पेपर होगा, वापस पुनः यानी दोनों पेपर वापस देने होंगे जो आपके ड्यू रहेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो साथी समूह यानी अपने मित्र मंडली जो होती है वो कहीं ना कहीं बच्चे का सोशलाइजेशन यानी जो सोशल जो डेवलपमेंट है, मानसिक विकास ये करने में सहयोग देती है, क्योंकि हर एक स्टेज पर एक एक कहीं ना कहीं काम आते हैं। यानी कहता है ना कि एक से कोई काम नहीं होता है, छोटा बच्चा होता है तो परिवार की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, जब थोड़ा बच्चा होता है स्कूल के लायक होता है तो स्कूल होना उसके लिए उसके मानसिकता को विकास करता है, उसकी मित्र मंडली भी कहीं ना कहीं उसके समाज को, उसके सामाजिक बुद्धि को विकास करने में योगदान देती है। यानी हर एक का होना उसके जीवन में ज़रूरी होता है और ये संस्थाएं होती है जो उसके लिए काम करती हैं, ठीक है। और लास्ट स्टेज जब हम स्टेज में जैसे अलग अलग की बात करें तो जैसे उसके वो राजनीति में कहीं जाता है तो राजनीतिक संस्थाएं उसके लिए काम करती है, जैसे वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ता है या वोट देता है, इलेक्शन में भाग लेता है, या परिवार के रिश्ते नाते के अंदर जब राजनीति के बारे में बात होती है तो इस तरह से वो समाज और राजनीति दोनों को समझ लेता है, नेक्स्ट जैसे 6 नंबर हम बात करें तो आर्थिक जैसे आर्थिक समूह का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा बैंक है, ठीक है ना, बैंक सहकारी समूह वगैरह जो है ये उस व्यक्ति में आर्थिक व्यवस्थाओं का विकास करती है या आर्थिक समझ पैदा करती है। राजनीतिक संस्थाओं के रूप में तो आप समझ गए हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा हो गई, पंचायत वगैरह हो गई, इलेक्शन प्रक्रिया वगैरह हो गई, ये सब होती है। और जनसंचार के माध्यम लास्ट में आता है, जनसंचार के माध्यम जैसे पता होगा टीवी, रेडियो, टेलीफोन, सोशल मीडिया वगैरह, ये जो सभी है
मिलाकर ये सभी संसाधन जो है या ये सभी जो संस्थाएं हैं वो व्यक्ति के यानी बालक के सामाजिकरण के विकास में योगदान देती है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सोशल मैच्योरिटी यानी सामाजिक परिपक्वता की जो थ्योरी पोर्शन था वो मैंने क्लियर करवा दिया है। अब मैं एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ जिसका मुझे उत्तर आप दे दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ अपनी ये जो छोटी क्लास है वो समाप्त हो जाएगी। तो अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है। ठीक है ना, बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। बालक यानी जैसे हम बात करें विशाल जी, यस सर, अभी सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरा जाएगा क्या? अभी तो कोई फॉर्म नहीं भरेगी, अभी तो फॉर्म की डेट वगैरह निकल गई है, तो अभी तो कोई फॉर्म की डेट नहीं आई है। ठीक है ना, जो फॉर्म की जो डेट आएगी वो जब भी आएगी मैं आपको स्पेशली इसमें नोटिफिकेशन के जरिए बता दूंगा। तो अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है सप्लीमेंट्री, यानी देखो अपने कॉलेज की जो भी अपडेट है वो मैं ऑलरेडी देता हूँ। तो अब सप्लीमेंट्री का अभी कोई डिसीजन क्लियर नहीं है। जब रिजल्ट आएगा ना, जब आपका रिजल्ट आएगा उसी दौरान सप्लीमेंट्री के फॉर्म भी आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो बालक औपचारिक रूप से औपचारिक देखो, एक तो अनौपचारिक होता है, एक औपचारिक होता है। ठीक है, तो औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने ऑप्शंस रख रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन है कि बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, यानी औपचारिक तौर पर वह सामाजिक रूप में परिपक्व होता है। तो औपचारिक संगठन कौन है? औपचारिक संगठन विद्यालय वातावरण, विद्यालय वातावरण है जो इसके औपचारिक परिपक्वता, औपचारिक रूप में उसके सामाजिक परिपक्वता को बढ़ावा देता है। या इसके अलावा मित्र समूह है, मित्र समूह है। या जैसे हम बात करें तीसरा पॉइंट यहाँ पर आस पड़ोस, आसपास के जो पड़ोस हैं वो उसके विकास देते, योगदान देते हैं। या घर परिवार। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, बिल्कुल थैंक यू विकास जी। यहाँ पर बात करें कि ये जो क्वेश्चन है वो वरीयता वाले होते हैं कि बिल्कुल सही आंसर सुना तो 3 नंबर मिलेगा, थोड़ा कम आंसर करेक्ट सुना तो 2 नंबर 1 नंबर, इस तरह से होता है। तो बालक औपचारिक रूप में सामाजिक परिपक्व होता है किस ओर जाने पर, किस ओर जाने पर होता है? ठीक है, विद्यालय वातावरण में, मित्र मंडली, आसपास या घर समूह। तो देखिए ये जो सभी हैं वो औपचारिक नहीं अनौपचारिक समूह होते हैं। औपचारिक समूह है विद्यालय, अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो पूरे 3 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए आस पड़ोस, घर परिवार, मित्र समूह, तो फिर आप जैसे ये मान लीजिए सिलेक्ट किया तो इसके 2 नंबर मिलेंगे, या ये सिलेक्ट किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और ये सिलेक्ट किया तो 0 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से ये वरीयता क्रम में आप उत्तर दे सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवा देता हूँ जिसके जरिए आप मुझे और अच्छे से एक आंसर का मतलब सही आंसर दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे करवाऊंगा, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, अन्यथा मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा क्वेश्चन आपके सामने होता, बट लिखवाना पड़ेगा। ठीक है, तो सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण, सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण, अभिकरण का मतलब साधन, यानी सामाजिक विकास होता है तो उसके लिए कौन सा साधन जिम्मेदार है, किस साधन के जरिए बालक में सामाजिक विकास होता है। मैं आपके सामने ऑप्शंस रखूंगा और उसमें से सही ऑप्शंस आप सिलेक्ट करेंगे। प्रसार के साधन, प्रसार के साधन पहला ऑप्शन आपके सामने। दूसरा है विद्यालय, दूसरा है विद्यालय। तीसरा जैसे यहां पर मैं बात करूं तो है माता पिता एवं पारिवारिक समूह या पारिवारिक सदस्य। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम बात करें सर 12th की मार्कशीट कब आएगी? 12th की मार्कशीट यस बिल्कुल
ट्वेल्थ की मार्कशीट है वो प्रिंट हो चुकी है अब करंट अपडेट के अकॉर्डिंग, और ये अपने जुलाई के फर्स्ट वीक के अंतर्गत आपको ट्वेल्थ की मार्कशीट है या जिसकी भी है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो अब नेक्स्ट हम बात करें, फोर्थ है वो है समाज के लोग। तो बताइए सामाजिक परिवर्तन का आधारभूत अभिकरण क्या है, यानी सबसे जरूरी क्या है, सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण क्या है, ये मुझे बताइए। सही आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो आधारभूत यानी शुरुआती, मैंने कहता सबसे जरूरी आधार कौन सा है सामाजिक विकास का, तो सबसे जरूरी आधार होता है परिवार, मतलब माता पिता एक पारिवारिक सदस्य, माता पिता एक पारिवारिक सदस्य। इसके अलावा छोटे छोटे आप अलग से कर सकते हैं। मुझे एक और क्वेश्चन आपको बताना शायद जरूरी समझाया, और एक लास्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, इसके साथ अपनी जो क्लास है द एंड हो जाएगी। तो हम जस्ट हम बात करते हैं सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति में निर्णय क्षमता होती है, सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति में निर्णय क्षमता होती है। यानी एक व्यक्ति जो सामाजिक रूप में परिपक्व है, सामाजिक यानी सोशल मैच्योरिटी है उसमें, एक व्यक्ति परिपक्व है जो सामाजिक रूप में, ठीक है, तो वह उसके अंदर निर्णय लेने की कैसी क्षमता पैदा होगी, किस प्रकार से वो निर्णय ले सकता है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने ऑप्शंस रखूंगा, मुझे उत्तर दीजिएगा। अनिश्चित व कुंठाग्रस्त, किस प्रकार से वो निर्णय लेगा। एक बात, एक व्यक्ति है जो सोशल रूप में एकदम मैच्योरिटी है, यानी सामाजिक सभी उसकी अच्छी है, सामाजिक रूप में उसका हाव भाव अच्छा है, तो वो किस प्रकार से निर्णय लेता है, अनिश्चित या कुंठाग्रस्त होकर, यानी कुछ अस्त व्यस्त रूप में निर्णय लेता है, या तुरंत वह आवेशात्मक रूप में, या फिर वो फटाक से उत्तर देगा, हाँ भाई ये करो वो करो, तुरंत ना सोचेगा ना कुछ विचारेगा, तुरंत उत्तर दे देगा, ये करेगा। या तीसरी हम बात करें सुनिश्चित व सुलझी हुई, एंड द नेक्स्ट 4 ऑप्शन होगा वो है चिंताग्रस्त व अनिर्णयात्मक। अब ये आपके सामने ऑप्शन है और उसमें से मुझे सही ऑप्शन आप बताएंगे। देखो क्वेश्चन आप भी देखिए कि सामाजिक परिपक्वता यानी सामाजिक मैच्योरिटी है, एक व्यक्ति में सामाजिक जो दक्षता, जो ज्ञान नॉलेज होना चाहिए वो उस व्यक्ति में है, ठीक है। तो उस आधार पर व्यक्ति जो निर्णय लेता है तो निर्णय की क्षमता उसमें क्या पाई जाएगी, यानी व्यक्ति के सोशल रूप में परिपक्व है तो वो निर्णय किस प्रकार से लेता है, अनिश्चित होकर या कुंठाग्रस्त रूप में निर्णय लेता है, तुरंत फटाफट से कोई सामाजिक में तुरंत हाँ ये करो वो करो ऐसा करेगा, या फिर सोच समझ के सुनिश्चित करके सुलझा हुआ निर्णय लेगा, या फिर टेंशन वाला निर्णय लेगा। अब बताइए, तो अगर व्यक्ति सामाजिक रूप में सोशली रूप में परिपक्व है, उसमें सामाजिक समझ है, समाज की समझ है, तो वो जब भी निर्णय लेता तो सुनिश्चित होकर सुलझे रूप में लेगा। अगर आप ये सिलेक्ट करते तो पूरे 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। या फिर इसके ये नहीं करते हैं, अगर ये सिलेक्ट करते तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें ये दोनों नहीं करते, अगर ये ले लिया तो आपको फिर 1 नंबर मिलेगा और ये सिलेक्ट कर दिया तो आपको 0 नंबर मिलेगा। इस तरह से ये वरीयता क्रम में उत्तर दिए जाते हैं। तो ये थे आज की क्लास के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और थ्योरी जो मैंने आपको समझाई। सामाजिक परिपक्वता जो अपना आज विषय था, सब्जेक्ट था, शिक्षण अभिक्षमता के अंतर्गत पढ़ाया। कैसी लगी क्लास जरूर शेयर करें और अपने मित्रों को जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।